नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। सबसे पहले तो अजय जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी जो सितंबर माह में इस वर्ष आने वाली है 2023 में, उसमें एक बड़ा सम्मेलन हम मंदिरों के पुजारियों और व्यवस्थापकों का करवा रहे हैं। उसमें नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। अभी हम हैं भिलाई नगर विश्व हिंदू परिषद के नवनियुक्त अध्यक्ष राजू जी चौबे के पास। राजू चौबे जी काफ़ी लंबे समय से समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। खास करके स्मृति नगर में आपकी एक अपनी अलग पहचान है। 2007 से लगातार स्मृति नगर गृह निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। हाल में ही उन छवि को देखते हुए विश्व हिंदू परिषद ने भिलाई नगर अध्यक्ष उनको बनाया है। आज हम बात करते हैं राजू चौबे जी से कि उनकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं विश्व हिंदू परिषद को लेकर। चौबे जी, आप बताइए, विश्व हिंदू परिषद को लेकर आपकी क्या योजनाएं बन रही है और किस तरह का कार्य आपका रहेगा। सबसे पहले तो अजय जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। और विश्व हिंदू परिषद के भिलाई नगर अध्यक्ष पर जो मेरी नियुक्ति हुई है, भिलाई नगर के स्तर पर, अपने स्तर पर मुझे जो करना है वो काम जो है वो उसकी एक रूपरेखा मैं अभी तैयार कर रहा हूँ। तो वर्ष भर के जो कार्यक्रमों की पूरी रूपरेखा तो तैयार नहीं हो पाई है, लेकिन जो प्रमुख रूप से जो कार्य करना है, हिंदू समाज को एकत्रित करने के लिए पूजा स्थल, जो हमारे जो धर्म स्थल हैं, जो हमारे मंदिर हैं, उनको हम केंद्र बनाएंगे। और भिलाई शहर में जो मेरी जो आगे जो मेरा जो काम होगा वो इस प्रकार होगा। शहर के सारे मंदिरों के पुजारियों और उनके व्यवस्थापकों को हम सूचीबद्ध करेंगे, सबके संपर्क नंबर लेकर। जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी जो सितंबर माह में इस वर्ष आने वाली है 2023 में, उसमें एक बड़ा सम्मेलन हम मंदिरों के पुजारियों और व्यवस्थापकों का करवा रहे हैं। उसमें धर्माचार्य भी शामिल होंगे। धर्माचार्य अर्थात जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, जो आपके कथावाचक हैं, और सारे ऐसे लोग जो धर्म के काम में लगे हुए, उनको एकत्रित करके हमारी मुख्य योजना ये है कि मंदिरों को, जो हमारे हिंदू मंदिर जो पूजा स्थल हैं हमारे, वो आस्था के केंद्र हैं, हिंदुओं के आस्था के केंद्र है मंदिर। लेकिन हम इनको सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, आस्था के केंद्र के साथ साथ मंदिरों को हम शक्ति का केंद्र बनाना चाहते हैं, मंदिरों को हम एकत्रीकरण का केंद्र बनाना चाहते हैं, मंदिरों को हम समाधान का केंद्र बनाना चाहते हैं। तो इस दिशा में हम काम करेंगे कि मंगलवार और शनिवार सप्ताह में कम से कम 2 दिन अधिक से अधिक हिंदुओं का एकत्रीकरण मंदिरों में हो। उसके लिए हम मंगलवार के दिन जो संध्या आरती होती है उसमें हनुमान चालीसा का पाठ हो और महाआरती का आयोजन हो, और शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ हो मंदिरों में। इन कार्यक्रमों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का एकत्रीकरण हो, समाज में जागृति बढ़े, वर्ण व्यवस्था खत्म हो, अंतर्जातीय विवाह हो, हिंदू समाज एक हो। इस दिशा में काम करना है। तो मंदिरों से इन काम की शुरुआत हम करना चाहते हैं, और ये सर्वश्रेष्ठ माध्यम भी है हमारे जो मंदिर हैं, उसी से हम काम। ये विश्व हिंदू परिषद भिलाई नगर का विस्तार करने की किस तरह की योजना है? देखिए, जो हमको जो प्रोटोकॉल मिलता है, जो व्यवस्था, जो पदों की व्यवस्था है, उसमें भिलाई नगर में 16 पदों पर पद स्थापना होनी है। 16 पदों में दायित्व हमको दिया जाना है आने वाले समय में। उसके अतिरिक्त हर वार्ड में वार्ड अध्यक्ष बनाना है। तो प्रत्येक वार्ड में वार्ड अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, और 16 पदों में, जिसमें उपाध्यक्ष है, कार्याध्यक्ष हैं और मंत्री हैं, इनकी नियुक्ति होंगी। ये सारी नियुक्तियां पूरे महीने भर के हमारे जो अध्ययन होगा और जो हमारा काम होगा पंडित पुरोहितों के जो नंबर एकत्रित करने का, और जो हमारा सम्मेलन होगा जन्माष्टमी के दिन, तो जन्माष्टमी के दिन सम्मेलन के साथ साथ इन नियुक्तियों की भी घोषणा होगी। परिषद के साथ लोगों को, क्योंकि अभी तक स्थिति ये है कि लोग विश्व हिंदू परिषद का नाम जानते हैं, जो लोग करीब से जुड़े हुए हैं वो उनके कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, लेकिन आम लोगों की भागीदारी विश्व हिंदू परिषद से अभी तक नहीं हो पाई है। खास करके हिंदू संगठन होने के नाते हिंदुओं का लगाव भी उस तरह का नहीं हो पाया है। तो इसके लिए किस तरह का प्रयास आपका रहेगा भिलाई में? लगाव है, जानकारी भी है। अब देखिए,
हमारे इस राष्ट्र के सबसे बड़े मानबिंदु अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में विश्व हिंदू परिषद की सबसे अहम भूमिका रही है। कौन नहीं जानता, इस बात से वाकिफ है, हर कोई वाकिफ है। राम मंदिर का आंदोलन भी विश्व हिंदू परिषद ने प्रारंभ किया था और पूरा का पूरा भारत का हिंदू समाज उससे जुड़ा। हाँ, संगठन से प्रत्यक्ष जुड़ाव जो छोटी इकाइयों में, वार्ड इकाइयों में या शहर इकाइयों में प्रत्यक्ष जुड़ाव लोगों का जो नहीं हुआ है, उसको भी धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है और बढ़ती ही जा रही है संख्या, और बढ़ाया जाएगा। और अंतिम हिंदू तक हर हिंदू इस संगठन से जुड़े इस दिशा में प्रयास हो रहा है, क्योंकि ये एक निस्वार्थ समाज सेवी संगठन है जो हिंदू समाज के लिए, ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, कोई भावना नहीं है। एकमात्र भावना जो है भारत, अखंड भारत का निर्माण और हिंदू समाज की एकता। तो इसके लिए हम काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से लोग जुड़ रहे हैं और आगे और जुड़ते चले जाएंगे। हिंदू समाज में गौ रक्षा को लेकर भी बात होती है कि इस ओर बहुत कम ध्यान दे पाते हैं, जिसकी वजह से सड़कों में या यहाँ वहाँ गौ माता घूमती रहती है, जिससे सड़कों पे दुर्घटनाएं होती है, गौ माताओं को चोटिल होता है। इसके लिए क्या प्रयास रहेगा? देखिए, मेरी जो भिलाई शहर की कार्य योजना है उसमें प्रमुखता से मैंने इसको लिया है। मैंने बताया दो सबसे प्रमुख कार्य जो भिलाई शहर के जो कार्य योजना है उसमें सबसे प्रमुख कार्यों में एक तो मंदिर को जो हम अपने केंद्र के रूप में विकसित करना चाहते हैं, आस्था, शक्ति और एकत्रीकरण और समाधान के केंद्र में। उसके बाद हमारा आता है गौरक्षा। गौरक्षा के लिए सबसे पहला यह है कि जो गौधन की क्षति होती है, सड़कों पे जो दुर्घटनाओं में गौधन की क्षति होती है, उसको रोकने के लिए, उसको नियंत्रित करने की दिशा में क्या होता है, खासकर बारिश के 4 महीनों में जब मैदानों में पानी भरा होता है, तो उस पानी गीले ज़मीन से बचने के लिए सूखी जगह की तलाश में जो गौधन है हमारा आकर सड़कों में बैठ जाता है। शहर की सड़कें जो अंदर की है वो तो ठीक है, एक बार जब मुख्य मार्ग पर बैठते हैं या फिर हाईवेज में जब ये गौधन हमारा बैठता है तो तेज़ रफ्तार की जब गाड़ियाँ आती है तो उनको दिखाई नहीं देता, उससे दुर्घटना होती है। या कहीं भी हो, इस वाहन दुर्घटना से गोधन की जो क्षति होती है उससे बचाने के लिए भिलाई नगर विश्व हिंदू परिषद द्वारा गोधन के लिए रेडियम कॉलर की व्यवस्था करेगा। जिस तरह से हम हर साल दिवाली में छत्तीसगढ़ में हमारे गौ माता को हम सोहई बांधते हैं, तो वो सोहई के साथ साथ ऐसे सोहई बनाई जाएगी या ऐसे रेडियम कॉलर बनाए जाएंगे जिसमें रेडियम का प्रयोग हो और वो चमके, तो दूर से आभास हो जाए वाहन चालकों को कि यहाँ पर गोधन है और या फिर कुछ बैठा हुआ है, तो आप सावधानी से गाड़ी चलाएं, ब्रेक मारें और उसको बचाएं। तो इस दिशा में काम हम करेंगे और आने वाले कुछ समय में जन सहयोग के साथ हम भिलाई शहर के अधिकतम जो हमारा गोधन है उसकी रक्षा के लिए जो रेडियम कॉलर है उसको हम पहनाएंगे। ये सड़कों पे जो गाय गोधन विचरण करते जो शहर में नज़र आते हैं, ये कहीं न कहीं से गोपालकों की भी ये लापरवाही कह लीजिए या वो अपने गोधन को सुरक्षित रक्षा करने के लिए भी उतना ध्यान नहीं देते। खाली उनका एकमात्र वो रहता है कि किसी तरह शाम को आ जाए और सुबह दूध निकाल के फिर उनको वापस छोड़ दें। तो गौपालकों को लेकर भी एक जागरूकता पैदा करना बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ। तो इसके लिए भी आपके विश्व हिंदू परिषद द्वारा कोई प्रयास करने की योजना बन रही है? निश्चित रूप से बहुत बड़ी विषमता हमारे समाज में। गौ को हम माता के रूप में मानते हैं, पूजते हैं और गौरक्षा के नाम पे हम बड़े से बड़े झगड़े मोल लेते हैं, लेकिन जब अपने घर में हम गाय पालते हैं तो सिर्फ दूध तक के लिए उसको उपयोगी समझते हैं और जब वो दूध देना छोड़ती है तो दूध देना बंद करती है तो उसको छोड़ दिया जाता है। तो इसके लिए गौपालकों से प्रत्यक्ष संपर्क करने के लिए अलग अलग टीमें बनाई जाएंगी और उनसे विनती की जाएगी और उनको गोधन के महत्व को समझाया जाएगा कि यदि दूध नहीं भी दे रही है, यदि वो गाय की जगह आपके पास बछड़ा है या बैल है तो भी उसकी उपयोगिता है। गोबर और गौमूत्र के व्यावसायिक महत्व को भी समझाया जाएगा, उससे क्या क्या हो सकता है, उससे किस तरह से उनको अर्थोपार्जन हो सकता है गोबर से और गौमूत्र से, और वो सब उसको एकत्रीकरण के लिए और उसके विपणन के लिए व्यवस्था करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़े स्तर पे होना चाहिए, फिर भी अपने इस छोटी सी व्यवस्था में भिलाई नगर की जो दायित्व मुझे मिला है उसमें मैं पूरा प्रयास करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गौपालकों तक पहुंच सकूं
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं इस दिशा में समझाने का, मनाने का प्रयास कर सकूं। भिलाई या दुर्ग, बजरंग दल की छवि को लेकर हर बार सवाल उठता है कि बजरंग दल में ऐसे लोग हैं जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं। ये एक आम धारणा लोगों में बनी हुई है। तो बजरंग दल की छवि को सुधारने के लिए विश्व हिंदू परिषद का क्या प्रयास होना चाहिए और आप इस दिशा में क्या प्रयास करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं ये बताऊं कि बजरंग दल को लेकर बजरंग दल एक बड़ा सॉफ्ट टारगेट रहा है वामपंथी और सेकुलरिस्ट लोगों का, या कांग्रेसियों का, या अन्य जो आपके तथाकथित जो सेकुलर लोग हैं, इनके लिए बड़ा सॉफ्ट टारगेट रहा है। चूँकि बजरंग दल में तेजस्वी युवा जो हिंदू समाज के हैं, वो तेजस्वी ओजस्वी युवा जो वो काम करते हैं, तो निश्चित रूप से जोश उनमें ज़्यादा होता है। उनके जोश को गलत तरीके से भुनाना और दुष्प्रचार करना, बजरंग दल को बदनाम करना, एक नैरेटिव सेट कर दिया गया। एक जिस तरह से आप देखिए हिंदी सिनेमा में, आप यदि आप देखेंगे तो पुराना इतिहास आप पलट के देखेंगे तो आपको ये बताया जाएगा कि हर गांव में एक चरित्रहीन पंडित है, एक अत्याचारी ठाकुर है, एक सूदखोर और बदमाश बनिया है, एक बहुत ही ईमानदार मौलवी या मुसलमान आपको हर सिनेमा मिलेगा। ये नैरेटिव जो है वो आज की बात नहीं है, 50 सालों में एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है। तो बजरंग दल का भी, जब से बजरंग दल का जन्म हुआ है तब से लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जब से गठन हुआ है, बजरंग दल को बनाने वाले विनय कटियार जी थे, बड़े बड़े काम किए हैं हिंदू समाज के लिए, राम मंदिर के निर्माण के लिए बजरंग दल ने। लेकिन उसकी छवि को खराब करने का, अच्छा ये भी होता है, ये भी मैं इससे भी इनकार नहीं करता कि कभी कभी कुछ स्वार्थी तत्व आ जाते हैं, किसी भी संगठन में आ सकते हैं। सवाल बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का नहीं है, किसी भी राजनीतिक संगठन को देख लीजिए, किसी धार्मिक संगठन को, किसी व्यावसायिक संगठन को, कहीं भी हो सकता है वो। तो कुछ एक लोग आ गए हों कभी किसी काल में तो बात अलग है, अदरवाइज यदि आप देखेंगे अन्य परिस्थितियों में बजरंग दल, हम अपने युवा पीढ़ी को रचनात्मक कार्यों में लगाने का काम कर रहे हैं। बल और शक्ति की आवश्यकता तो सब जगह है। जब हम दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं तो एक दोहा आता है आदि शंकराचार्य जी के विषय में, तो उसमें लिखा है, शंकराचार्य तप कीनो, काम रूप क्रोध सब जीत लीनो, निष्दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको, शक्ति रूप का मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। तो जब शक्ति चली जाती है तो पछताना पड़ता है। शक्ति तो अनिवार्य आवश्यकता है। राम के पास जो शक्ति नहीं होती तो रावण का वध नहीं होता। लेकिन शक्ति को सही दिशा देना और शक्ति का सही जगह का उपयोग होना, शक्ति रावण के पास थी, राम के पास भी थी, दुर्योधन के पास भी शक्ति थी, अर्जुन के पास भी थी। तो वो शक्ति जो है, वो जो संगठन राम के लिए समर्पित है, राम के लिए काम कर रहा है, उसके पास जो शक्ति होगी उसका उपयोग भी अच्छा ही होगा। फिर भी उसको अच्छी दिशा देने का काम, सही दिशा देने का काम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को करता है और हमेशा करता रहेगा। इसके विस्तार को लेकर किस तरह की आपकी योजना है? पूरे भिलाई नगर के, जैसे नगर निगम रिशाली है या नगर निगम भिलाई है, तो वार्डों में अध्यक्ष की नियुक्ति तो होगी, लेकिन क्या जनसंपर्क अभियान जैसा भी कोई कार्यक्रम चलेगा? निश्चित रूप से जन जागृति, जनसंपर्क नहीं, जनसंपर्क तो राजनीतिक कार्यक्रम हो जाता है। जन जागृति का अभियान चलाया जाएगा समाज के एकत्रीकरण के लिए, और उसका मुख्य उद्देश्य मूलतः जो पहला उस कार्यक्रम का जो पहला बिंदु का, एजेंडे का जो पहला बिंदु होगा वो यही होगा कि मंदिरों में ज़्यादा से ज़्यादा एकत्रीकरण मंगलवार शनिवार को हो। सप्ताह में एक दिन तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मंदिर में एकत्रीकरण हो। वहाँ जब आपके एकत्रीकरण होगा, हिंदू समाज की एकता का सूत्रधार जो है हमारे मंदिर बनेंगे। उसके लिए जन जागृति अभियान जरूर चलाया जाएगा। चौबे जी को धन्यवाद के साथ मैं अपने शोरगुल टाइम्स में समय देने के लिए उनको आभार व्यक्त करता हूं, और काफ़ी हिंदू समाज को लेकर, हिंदू संगठन को जोड़ने को लेकर, रचनात्मक कार्यक्रम को लेकर अपन ने बहुत सारी बातें की है। नमस्कार, धन्यवाद। आप भी इस चैनल को देखें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नमस्कार।